जय गुरुदेव। आज तारीख 14/8/21 शनिवार। प्रवचन 21 तारीख 1/9/1938। शीर्षक है गोपियों ने पति पुत्रों को क्यों छोड़ा। सज्जनों, गुरुदेव बता रहे, सज्जनों, गोपियों पर श्री भगवान की ओर से दोषारोपण किया गया। गोपियों ने अपने दोषों का युक्त प्रतिकार किया। प्रभु कृष्ण को खुले शब्दों में कह देती कि हे परमात्मन, हमारे लिए नियम आपने बनाए हैं और वो नियम का आप ही भंग कर रहे हैं। देखिए, यत्पत्य सुहृदानुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम् अस्त्येवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे पृष्ठो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। श्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 29 और श्लोक संख्या है 32। मित्रों, सब धर्मों के तत्व को यह जानने वाले प्रिय प्रभु, आप धर्मविद हैं। पति, पुत्र, भाई, बंधु की सेवा करना वो स्त्रियों का धर्म है। वो आपने कहा, वो अक्षरशः सत्य है, हम मानती है। इस उपदेश के अनुसार तो हमें आपकी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप सब उपदेशों के चरम लक्ष्य है। आप समस्त शरीरधारियों के सुहृद हैं, आत्मा है और परम प्रियतम भी है। आप ही प्रियतम हैं, आप ही हमारी आत्मा है, समझे? आप ही हमारे मित्र हैं। तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलास्म आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुता आर्तिदैकिं पतिसुतादिभिरार्तिदैकिं तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आशाभृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रः। भागवत स्कंद 10 अध्याय 29 श्लोक 33। कहते आत्मज्ञान में कुशल आपसे ही प्रेम करते हैं। जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान प्राप्त कर कुशल हो चुके हैं, वो आपसे ही प्रेम करते। क्यों? आप अपने ही आत्मा है, आप ही नित्य प्रिय है। फिर दुख देने वाले अनित्य पति, पुत्र इत्यादि का क्या प्रयोजन जीवन में? क्योंकि उससे प्यार करेंगे, पुत्र से या पति से, एक दिन वो मर जाएगा, वियोग होगा, विरह होगा, दुख होगा। तो इसलिए परमेश्वर आप हमारे पर प्रसन्न होकर कृपा करें। क्यों? आप कमल नेत्र प्रभु हैं। आपको निमित्त बनाकर पाली पोषी हमारी जो आशा रूपी लता है, उसका आप छेदन मत करो। आपने पति, पुत्र और कुटुंबियों की सेवा करना वो स्त्रियों का धर्म बताया। ठीक है, ठीक क्यों न हो, आप तो बड़े धर्मविद हैं, आप ही धर्म तत्व के ज्ञाता है। सामान्यतः जब व्यंग करते हैं तो किसी को कहता आप न्यायशील है, मतलब तो गोपियां भी भगवान से व्यंग्य कर रही है। भगवान, आप धर्मविद कहलाने में उत्साह तो रखते हो, पर धर्म पर चलते हो, स्वयं का आचरण करते हो। उपदेश अथवा शिक्षा देने का उसको ही अधिकार होता है जो स्वयं उसका पालन अपने जीवन में करता है।
अन्यथा नहीं। क्या आप धर्म के इन 2-3 शब्दों में को अपने पास नहीं रख सकते? आप इन्हें अपने पास ही रखें, क्योंकि आवश्यकता नहीं। प्रभु आप तो समस्त विश्व के प्रियतम हो, घट घट के ज्ञाता हो, घट घट में निवासी हो। यह भी हम जानती है कि भगवान कृष्ण हमारा ही स्वरूप है, अतः हम आपसे ही प्रीति करती है। धर्मनिष्ठ तथा ज्ञाननिष्ठ सभी पुरुष आपसे ही संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि आप नित्य प्रिय हैं। आपका अनुराग सदा बना रहता है, इसलिए नित्य प्रिय प्रभु से प्रेम करना वो प्राणी मात्र का कर्तव्य है। और व्यक्ति संसार में नित्य पदार्थों में अनुरक्त होता है, अनित्य पदार्थ में अनुरक्त होता है, तो विपत्तियों को निमंत्रण देता है। क्योंकि अनित्य पदार्थ आपातक्रमणीय होता है, अर्थात उसका संपर्क प्रथम सुख देता है, लेकिन परिणाम दुखदायी ही होता है। अविनाशी नित्य सुख जो आदि अनंत में है, वो केवल प्रभु आपसे ही मिलता है। गोपियाँ प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, नित्य आनंद स्वरूप आप में प्रेम होने के कारण अत्यंत अनित्य सांसारिक पदार्थों से हमारा क्या लेना देना, हमें क्या सुख मिलने वाला है। पति पुत्र नित्य सुख नहीं देते, पति पुत्र का सुख दुख में ही परिणत होता है, अंत में दुख ही होता है। इसलिए गोपियों के समान गुरुदेव कह रहे हैं, प्रत्येक प्राणी का भी कर्तव्य है कि संसार के अनित्य पदार्थों से मुक्त होकर वास्तव में प्रभु से जुड़े, प्रभु के भक्त बने। वो ही समझ लीजिए, क्योंकि प्रभु भक्त को विश्वपति प्रभु से ही प्यार होता है, और ऐसा होने पर प्रभु भी अपने भक्तों को परमानंद का अनुभव कराते हैं। देखिए मीराबाई का स्मरण करिए। मीराबाई प्रभु में तल्लीन थी, प्रभु ही उसके सामने आते थे, आकर उसके सामने बंसी भी बजाते थे, और वो अपना दरवाजा बंद कर कर प्रभु की बंसी में नित्य मग्न होकर नृत्य करती, प्रभु को पग झुंझरू बांध मीरा नाची रे, बस वो आनंद आनंद करती। उसकी माता ने देखा, उसने डोर खटखटाया, अरे क्या है, खोल। तो खोला, माँ कहती है, बेटी बेटी अब तेरी उम्र हो गई है, तू किससे बात कर रही है? सब कहते मैं तो मेरे प्रभु से प्यार कर। अरे अब छोड़, तेरी शादी करनी चाहिए, तुझे शादी करके उसके साथ घर बसा के रहना चाहिए, अब तेरी उम्र हो चुकी है। और मीराबाई ने कहा, ऐसे पति को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, बरबर ये गोपाल जी मेरो चुंडलो अमर हो जाए। समझिए कि ऐसे पति से मैं क्या शादी करूं? उसका जन्म होता है और फिर वो मर जाता है। मैं तो गोपाल से, मेरे तो गिरिधर है गोपाल जो सर्व न कोई, बस मैं तो गोपाल से, प्रभु से ही प्यार करूं, प्रभु से ही शादी करूं, उसमें ही तल। क्यों? एक बार उससे शादी कर ली, उसने सौभाग्य का चिन्ह मेरे कपाल में, पोरहे में डाल दिया, बस मेरा चुड़ला अमर हो जाएगा। प्रभु की पत्नी होंगी तो मैं कभी विधवा नहीं बन सकता, मेरा चांदला अमर हो जाएगा। बस प्रभु, हम भी ये चाहते हैं, तुझसे प्यार करें, तेरे में लीन हो जाए, तू ही हमारा, तू ही। और फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं।
कबीर भगवान ने कहा है, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाय। एक तू और एक मैं, तीसरे का कोई स्थान न रहे। बस गोपियाँ ऐसे अद्भुत भाव से, मीरा में भी गोपी भाव था, गोपी में भी मीरा भाव, और प्रभु से कहती है कि प्रभु सबके पति तो आप है, और किसकी सेवा करने जाए। आज समय कर गया इनकार, करो गुरुदेव को नमस्कार। वो ही इस विषय का आगे करेंगे विशेष विस्तार।